Welcome all guys. Today we will be solving Lead Code bi-weekly contest number 90 and the problem name is old odd string difference. Okay. So first of all in this question we will be given one array of equal length string words and assume that the length of each string is n. Okay. सबसे पहले मुझे एक वर्ड दिया रहेगा और मुझे क्या करना है हर एक वर्ड में मुझे एक डिफरेंस इंटीजर एरे फाइंड करना है हर एक वर्ड का जो हर एक वर्ड जैसे कि वर्ड एक मुझे एरे दिया हुआ है तो उसमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा हर एक तो वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे स्ट्रिंग्स का ठीक है बहुत सारे स्ट्रिंग से कंसिस्ट करता है और उसमें मुझे हर एक स्ट्रिंग्स का ना डिफरेंस इंटीजर एरे निकालना है और डिफरेंस इंटीजर एरे क्या है आपको दिखाता हूँ समझो मुझे ये क्वेश्चन है तो इसमें मुझे सबसे पहले ए डी सी का डिफरेंस इंटीजर एरे निकालना है ठीक है और और मुझे ऐसे ही हर एक स्ट्रिंग्स का निकालना है हर एक स्ट्रिंग्स का जो एरे में दिया हुआ है हर एक का निकालना है और और इसमें क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि जो भी मेरे वर्ड्स है सिर्फ उसमें से जब मैं डिफरेंस इंटीजर निकालूंगा एरे उसमें से किसी एक का ही डिफरेंस इंटीजर एरे जो होगा वो अलग होगा बाकी सबसे कोई एक ही होगा ऐसा मतलब बाकी सारे सेम होने वाले कोई एक ही होगा जो बाकी सबसे अलग होगा और इसमें जो मेरा वर्ड का लेंथ है वो 3 या 3 से बड़ा रहेगा ठीक है 3 भी हो सकता है 3 से बड़ा भी हो सकता है ठीक है और ये जो उस वर्ड के अंदर जो मेरा स्ट्रिंग्स होगा उस ये जो स्ट्रिंग्स है उसका लेंथ 3 या 3 से बड़ा होगा राइट अब मुझे ये डिफरेंस इंटीजर एरे है क्या तो पहले सबसे पहले डिफरेंस इंटीजर एरे क्या है समझो मैं इधर गया ये वाला जो मेरा ये स्ट्रिंग है अब इससे मुझे क्या करना है मुझे इसका डिफरेंस निकालना है अब इसका डिफरेंस कैसे निकालना है तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कि मेरा स्ट्रिंग है ए सी बी तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं इसमें ए को हम लोग को एज्यूम करना है ए की वैल्यू जीरो है तो इसी रिस्पेक्ट में मुझे सारे ए टू जेड की सारी वैल्यू मेरे को जीरो से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है दिया उसके उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू होगी सपोज ए की वैल्यू जीरो मैंने बोला है तो बी की वैल्यू क्या होगी 1 वैसे सी की वैल्यू होगी 2 सो वन और जेड की वैल्यू होगी 25 राइट तो अब मैं ए सी बी है तो ए सी बी में मेरा ए की वैल्यू क्या है जीरो राइट ए सी बी में ए की वैल्यू है जीरो सी की वैल्यू है 2 तो मुझे क्या बोलना है मुझे क्या करना है अभी ये जो ये जो कैरेक्टर्स है इनको डिफरेंस निकालना है तो सी की वैल्यू क्या है 2 ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू है जीरो 2 - 0 इज 2 राइट अब इसके बाद मुझे पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है अब मेरा पॉइंट अब मैं क्या करना है बी और सी का निकालना है ऐसे ही करते करते जाना है हर एक ऑल्टरनेट का इसके पीछे वाले के साथ निकालना है तो बी सी में क्या आएगा बी का वैल्यू क्या है बी का वैल्यू है 1 राइट और सी का वैल्यू क्या है 2 तो 1 - 2 इज -1 तो ऐसे मैंने ए सी बी का निकाला राइट वैसे ही मुझे हर एक का निकालना है वैसे ही मुझे हर एक का डिफरेंस इंटीजर एरे निकालना है तो यही है मेरा डिफरेंस इंटीजर एरे जब मैं सबका डिफरेंस इंटीजर एरे निकाल लूंगा तो उसमें से ऐसा कोई एक ही डिफरेंस इंटीजर एरे एलिमेंट होगा जिसका बाकी सबसे वैल्यू डिफरेंट होगा राइट तो जैसे कि व्हाइट बोर्ड पे आके देखते हैं तो जैसे कि इस केस में तो ए सी बी का मैं निकालने जाऊंगा ए डी सी का तो इस केस में क्या होगा ए का मैं क्या करूंगा मैं पहले डी और ए का निकालूंगा डिफरेंस डी और ए का डिफरेंस क्या आएगा 3 - 0 विच इज गोइंग टू बी 3 एंड फिर उसके बाद आगे पॉइंटर को आगे लाऊंगा ठीक है पॉइंटर को सी पर रखूंगा सी और डी का डिफरेंस निकालूंगा विच इज गोइंग टू बी -1 इसमें पॉइंटर को मैं क्या करूंगा सबसे पहले मैं एक पॉइंटर रखूंगा जो हमेशा इधर पे सेट करूंगा जे एक पॉइंटर को जे इक्वल टू 1 पे सेट करूंगा जो इधर सेट होगा ये वाला लोकेशन हमेशा तो मैं क्या करूंगा इसका डिफरेंस डी और ए का डिफरेंस निकालूंगा और उसको स्टोर करूंगा यहाँ पर ठीक है अब उसके बाद मैं ऐसे सी और डी का डिफरेंस निकालूंगा और उससे इंक्रीमेंट कर दूंगा राइट तो इसमें मुझको आया -1 जब मेरा ये सारा ट्राइवर्स हो जाएगा ये एरे का जब मेरा लेंथ जब मेरा जे की वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हो जाएगी मेरे लेंथ से तो मुझे क्या करना है ब्रेक करना है तो मेरा ये इंटीजर एरे मिला इस इंटीजर एरे को मैं क्या करूंगा एक एरे में स्टोर करूंगा एक डिफरेंस करके एरे बना दूंगा ठीक है तो उसमें मैं क्या करने वाला हूँ स्टोर करने वाला हूँ सारे डिफरेंस इंटीजर एरे ऐसे मैं फॉर लूप लगा के सारे को स्टोर करूंगा राइट जैसे कि ये मेरा आया एक तो ऐसे ही मेरा इस केस में मेरा क्या आएगा डिफरेंस इंटीजर एरे ये हो गया अब इस केस में डिफरेंस इंटीजर एरे में जो एलिमेंट स्टोर है इसमें से कौन सा डिफरेंट है सबसे गैस करो इसमें से कौन सा सबसे डिफरेंट है ये वाला डिफरेंट है और कोई एक ही होएगा तो 1, 1 तो 1, 1 सबसे डिफरेंट है तो मुझे क्या करना है ये जो एरे इंटीजर एरे एलिमेंट है जे जिससे बना है कौन सा कैरेक्टर था स्ट्रिंग ए बी सी था तो मुझे वही रिटर्न करना है राइट समझ गए अब मैं इसको सॉल्व कैसे करने वाला हूँ आज आपको कोड दिखाता हूँ और फटाफट बता दो ठीक है तो सबसे पहले क्या हो सकता है देखो सबसे पहले केस क्या हो सकता है समझो अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है 3 या 3 से ज़्यादा है ये तो होने वाला ही है तो अगर कभी समझो मेरा ये केस आया 3 एलिमेंट्स राइट तो
इस केस में क्या करूंगा, जैसे कि मेरा समझो पहला एलिमेंट मैंने पहले वाले का डिफरेंस निकाला, राइट, पहले वाले का डिफरेंस निकाला और देखा क्या पहले वाले का निकाला, फिर दूसरे वाले का देखो सेम है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर सब समझो जब भी मेरा डिफरेंस इंटीजर है, इसमें अपन चेक करेंगे कि मेरा क्या ये जो है ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम है क्या। अगर ये डिफरेंस सेम है, इस मतलब ये दोनों एलिमेंट सेम है और ये पहला वाला इससे अलग है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो वाला मेरा सबसे अलग है। ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, अपन जैसे 0 0 का चेक किए वैसे अपन क्या करेंगे, इसका और ये 0 वाला और 1 वाला इंडेक्स जो डिफरेंस जिसमें स्टोर कर रहे हैं उसका चेक करेंगे। अगर दोनों सेम है और ये 0 वाला इंडेक्स और ये 1 वाला अलग है, तो इस केस में अपन 1 वाले को रिटर्न कर देंगे, राइट। और दूसरा और उसके बाद कौन सा केस हो सकता है, मेरा समझो मेरा ये 1 और 2 इंडेक्स सेम है पर मेरा 0 वाला इंडेक्स अलग है। 0 वाला इंडेक्स अगर अलग है तो उस केस में 0 वाला इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे। मतलब इसका जो इंटीजर डिफरेंस इंटीजर एरे था वो अलग था, एलिमेंट वो अलग था। अगर अगर 3 से ज़्यादा डिफरेंस एलिमेंट हो गए तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे कि समझो ये हो गया 3, -1 ये था, इसी के अंदर समझो एक और नया ऐड हो गया, ये क्या बोलते हैं 3, 3 था समझो यहाँ पर 3, -1 और इसके बाद समझो आया 1, 1। ठीक है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, जब ये ऐड हुआ था उस केस में हम लोग इसको और इसको कंपेयर करेंगे। जब ये 3 से आगे पहुंच गया तो उस केस में तो फिक्स है कि मेरा यहाँ पर मिला ही नहीं था, कोई डिफरेंस था ही नहीं, क्योंकि मैं स्टार्ट उसको जब 3 डिफरेंस हो जा रहा ना, जब डिफरेंस एलिमेंट का जब एलिमेंट 3 हो जा रहा ना, तो वहाँ तक जब उस समय मैं चेक कर लिया क्योंकि यहाँ पर मुझे मिला ही नहीं, तो आगे मुझको चेक करने की जरूरत नहीं। अगर मिल गया तो मुझे आगे वाले एलिमेंट्स की चेक करने की जरूरत ही नहीं, अगर एलिमेंट का लेंथ 3 से ज़्यादा है तो ऑप्टिमाइज हो गया सोल्यूशन। तो इस केस में अगर 4 आया तो इस केस में क्या करेंगे, इस ये जब अपेंड हुआ है और इसको चेक करेंगे, अगर डिफरेंट रहा तो मैं क्या करूँगा, ये वाले एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा जो आया। ठीक है। तो ये कोड, तो ये रहा कोड। मैंने बोला डिफरेंस बनाऊंगा, ये वर्ड्स को ट्रैवर्स करूंगा, जे को 1 रखूंगा, पहला वर्ड को फैच किया पहले स्ट्रिंग को, फिर जे का डिफरेंस निकाला मैंने ओ आर डी फंक्शन से एप्स, ये एक्चुअली मैं इसका वैल्यू लेता उसको डिफरेंस मैंने किया, फिर जे को इंक्रीमेंट किया हर एक बार, फिर उसको डिफरेंस में अपेंड किया और फिर मैंने जैसे बोला था कि जो डिफरेंस है इक्वल टू 3, अगर 3 एलिमेंट हो गए डिफरेंस में, 3 अगर डिफरेंट इंटीजर एलिमेंट्स आ गए एरे एलिमेंट्स, तो उस केस में मैंने जो तुम लोग को बेस केस बताया था ये चेक कर लेने का। अगर इससे ज़्यादा है और ये केस फॉलो नहीं, मतलब इसमें से कोई भी ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब है जो आएगा वही डिफरेंट हो सकता है। 3 से ज़्यादा हो गया तो उसके 3 से ज़्यादा के बाद जो भी एलिमेंट्स आएंगे डिफरेंस एरे एलिमेंट, वो उसमें ही अलग कोई एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर वो चेक किया और इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करते हैं। ओके।